पर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट से ही सारी एनर्जी ले लें और इन दोनों को ऑलमोस्ट जीरो कर दें, और वहीं पर सारी प्रॉब्लम चालू होती है। नहीं समझ में आया? समझा देता हूँ आप क्या कर रहे हैं। हम सब लोग चपाती खाते हैं और भर भर के चपाती खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा खाई जाती है। एक चपाती में अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरीज होती है। अब देख लेते हैं कि बॉडी को चाहिए क्या था एनर्जी की फॉर्म में। प्रोटीन चाहिए था, फैट चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट चाहिए था। अब हमने चपाती दी तो प्रोटीन कितना मिलना चाहिए था, हमें कितना मिला, फैट कितना चाहिए था और फैट कितना मिला, और कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए था और कितना मिला। अब ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रोटीन की डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है बॉडी में, और वहीं पर फैट की डिमांड मॉडरेट होती है, और जो रिमेनिंग कैलोरी होती है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से पूरी करनी पड़ती है। अब चेक कर लेते हैं कि चपाती में होता क्या है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। आपकी जो एक चपाती होती है उसमें 2.5 से 4 ग्राम्स प्रोटीन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। मतलब आपकी 10 से लेकर 16 कैलोरी वहां से आ जाती है। और मैं बात कर रहा हूँ मीडियम साइज चपाती, जो एवरेज साइज होती है, ना बड़ी ना छोटी। उसके बाद बात करते हैं फैट की। फैट होता है 0.5 ग्राम से, और अगर आपने घी लगा दिया तो 3.7 ग्राम तक चला जाता है। और कार्ब होता है 15 से 20 ग्राम। अब देखो, आप ग्राम में आ गया तो कैलोरी से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो मैंने मल्टीप्लाई करके दे दिया। 10 से 16 कैलोरी आपको प्रोटीन से मिलती है, 4.5 से 33 कैलोरी आपको फैट से मिलती है, और 60 से 80 कैलोरी आपको कार्ब से मिलती है। जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था, मैंने टोटल किया ना, तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि भाई ठीक है 100 कैलोरी आ गई एक चपाती से। तो भाई साहब ऐसा हुआ ही नहीं है। आप अगर लोअर वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको चपाती से 74 कैलोरीज मिली। बट ऐसा तो रियल में होता ही नहीं ना, हम लोग तो घी चपड़ देते हैं ऊपर से। तो घी से कितनी कैलोरी बढ़ गई? नाउ इट इज 129 कैलोरीज। सो नाउ यू आर शूटिंग अप द कैलोरी इन अ फूड व्हिच हैज ए लोअर प्रोटीन। अब धड़ल्ले से चपाती को दबाया जा रहा है और आपको मिल रही है एनर्जी, जिसको आप उतना यूज कर ही नहीं पा रहे हैं। बाकी जो दोनों टाइप का फ्यूल आपकी बॉडी को चाहिए था, प्रोटीन और फैट, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फैट हालांकि आप घी से ले पा रहे हैं, बट प्रोटीन इज स्टिल कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड दैट इज व्हाई यू आर गेनिंग द वेट।